मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। जय श्री हरि। सम्मानित मित्रों, मैं स्वामी बाल भरत जी महाराज, क्रांतिकारी कथाव्यास अयोध्या से। अभी एक दो दिनों से सोशल मीडिया पर बड़ा घमासान मचा हुआ है। कोई विकास दिव्य कीर्ति सर हैं जो आईएएस वालों की कोचिंग करते हैं, आईएएस वालों को पढ़ाते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक को पकड़ करके पता नहीं कहीं पा गए होंगे, क्योंकि अल्पज्ञानियों का ये लक्षण है, अपनी वामपंथी विचारधारा का परिचय देते हुए। विचित्र सी बात है, कैसा व्यक्ति है ये, आईएएस के बच्चों को पढ़ाता है। और आपने सुना होगा, उसमें बोल रहा है व्यक्ति कि मैं जो लोग हैं उनसे कम हिंदू नहीं हूं। पहली बात तो विकास दिव्य कीर्ति, नाम तो दिव्य कीर्ति, और कर्म जो तुम्हारा दुष्ट कीर्ति का है। पहले तो यदि अपने आप को आप हिंदू मानते होते, अपने आप को हिंदू मानते होते, तो गणमान्य महापुरुषों से इस श्लोक के बारे में चर्चा करते, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक का आशय समझते, इस श्लोक के आगे और पीछे के श्लोकों को भी देखते। तुमको समय होता तो तुमने तो पोथी खोल लिया। पोथी खोल लेने से कोई विद्वान नहीं होता। सुवृत्ताम सुवृत्ताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली, सुवृत्ताम सुवृत्ताम। भगवान श्री राम कहते हैं कि देवी तुम शुद्ध हो या अशुद्ध। भगवान श्री राम स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, विकास दिव्य कीर्ति कान खोलकर सुन लीजिए, वो स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे कि सीते तुम अशुद्ध हो। सुवृत्ताम असुवृत्ताम लिखा है, तुम शुद्ध हो या अशुद्ध इसका निर्णय मैं नहीं करूंगा। और जितने आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेशर्मों के जैसे हा 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 हंस रहे हैं, तुमको बड़ा मजा आ रहा है ना, अब कह रहे हो कि मैं किसी से कम हिंदू नहीं हूं। एक भी संस्कृत के विद्वान से, एक भी धर्माचार्य से आपने कभी चर्चा किया कि इस पे मुझे बोलना है, तुम सर्वज्ञ कैसे हो सकते हो? कभी चर्चा किया आपने कि इस विषय पर मुझे बोलना है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या आशय होता है? तो कान खोलकर सुन लीजिए। और दांत निपोर कर जो तुम्हारे स्टूडेंट हंस रहे थे, या तुम्हारा जितने कोचिंग वाले समर्थन कर रहे हैं, वो भी कान खोलकर सुन ले। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके आगे पीछे का भी श्लोक देखो। लगभग 2 वर्ष से भगवती सीता, वास्तविक सीता जो अग्नि में बैठी थी, और इन माया सीता को, छाया सीता को वापस अग्नि में प्रवेश कराना था। और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम लंका में 1 वर्ष निवास करके अशोक वाटिका के नीचे बैठी भगवती सीता, उनकी प्रशंसा अपने मुंह से कैसे करते कि तुम शुद्ध हो, हमारी पत्नी बहुत शुद्ध है। ये तो आज के लोगों का काम है, मर्यादा पुरुषोत्तम का काम नहीं है। वो उनकी यही प्रेरणा थी कि वानर भागुओं के सामने, समस्त तीनों लोगों के सामने सीता जी अपनी शुद्धता का स्वयं परिचय देंगी, इसलिए वो इस तरह से कह रहे थे। और फिर आगे के श्लोक देखो। एतत् छुट्वा शुभम वाक्यम पितामह समीरितम, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के आगे का श्लोक देखिए। एतत् छुट्वा शुभम वाक्यम, जब माया सीता अग्नि में प्रवेश करती है। और एक चीज और आप सुन लीजिए कि पद्म पुराण के पाताल खंड में साफ साफ लिखा है, दग्ध्वा माया मयीम सीताम, माया की सीता को अग्नि ने जला दिया, और वास्तविक सीता को पितामह के समान गोद में लेकर के, पितामह समीरितम अंके नादाय वैदेही मुत्पपात में भावसु, अग्निदेव पितामह के समान भगवती सीता को गोद में लेकर निकले। भगवान राम ये शब्द इसीलिए बोल रहे हैं कि अग्निदेव भगवती सीता की शुद्धता में खुल्लम खुल्ला बोले, लेकिन तुम्हारे जैसे मूढ़ व्यक्ति को ये दिव्य कीर्ति नहीं, दुष्ट कीर्ति को ये बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ा ग्रंथों को भी पढ़ लिया करिए, थोड़ा अच्छे विद्वानों की शरण में जाके अपने घमंड को त्याग करके महोदय। और मैं खुल्लम खुल्ला तुम्हें शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज देता हूं, विकास दिव्य कीर्ति। अब आईएएस पीसीएस के बच्चे या आईएएस पीसीएस की कोचिंग कराने वाले हमारे वेद पुराण और शास्त्रों का निर्धारण करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। विद्वान लोग सब बैठे हैं, एक से एक, जिनको खट शास्त्र याद है, वेद पुराण याद है। वो तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहते कि तुम लोग सनातन धर्म को बदनाम करके इस पे टीका टिप्पणी करके फेमस होना चाहते हो, बस यही बात है। एक बार थोड़ा बाइबल में भी बोल करके देखिए, कुरान के बारे में बोल करके देखिए, थोड़ा ज्यादा फेमस हो जाओगे। तो अप्रवीत तुतदारामम साक्षी लोकस्य पावका, भगवती सीता को लेकर के, असली सीता को लेकर अग्निदेव निकले हैं। और भगवान श्री राम को बोले, ऐसा ते राम वैदेही रघुनाथ, वो सीता नहीं थी, ये तुम्हारी सीता है। न किंचित अभिधातव्या अहम आज्ञापयामि, डांटा भी है अग्निदेव ने, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, आज से सीता के प्रति कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलोगे।
तो ये राम जी ने जो कहा वो सीता की शुद्धता सबके सामने स्वयं आए, अपनी पत्नी की उनको प्रशंसा न करना पड़े, अग्निदेव स्वयं प्रशंसा करें और सब लोग सुने। लेकिन तुम शास्त्रों के मर्म को क्या जानो, तुम न संतों का सम्मान करना जानते हो, न विद्वानों का सम्मान करना जानते हो। यार अजीब आदमी हो। और देखो, बिना किसी नोटबुक के, ये नहीं कि दुनिया भर का लिख के ले आओ, ग्रंथ लेके खुल्लम खुल्ला आओ। तुम्हारे पास भी कोई पर्ची नहीं होगी, हमारे पास भी कोई पर्ची नहीं होगी। जहां चाहो तहां तुम शास्त्रार्थ कर लो, तुम लोग निश्चित करोगे यार कि वाल्मीकि रामायण क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है। अरे अपना ट्यूशन पढ़ाओ, अपना कोचिंग पढ़ाओ। और दिव्य कीर्ति नाम आपका बना रहा है, इसलिए दुष्ट कीर्ति मत बनिए। वाल्मीकि रामायण में पहले भी सुंदरकांड में सिद्ध कर दिया गया है, न रामेण वियुक्ता सास्वत्तम अर्हति भामिनी, न भोक्तुम नाप्यलं कर्तुम न पानम सेवितम नान्यम नरमोपस्थातुम सुराणामपि केशरम, क्योंकि न रामेण समः कश्चित् विद्यते त्रिदशस्वपि। सीता भगवती सीता की शुद्धता तो हनुमान जी महाराज ने ललकार कर सुंदरकांड में कह दिया। तुम्हारे जैसे लोग क्या गोली उठाएंगे जी, वामपंथी विचारधारा का परिचय देते हो और कहते हो मैं किसी से कम हिंदू नहीं हूं। एक बार किसी विद्वान से मिले हो, एक बार कभी किसी संत से मिले हो, कभी वीडियो बनाया हो। ये वीडियो तो बना रहे हो तुम्हारे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो वामपंथी विचारधारा वाले खीस निपोर के हंस रहे हैं। कभी वीडियो बनाया तुमने? कनक भवन ठाकुर जी का दर्शन करते, हनुमान जी का दर्शन करते, अपने को हिंदू मानते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मैं चैलेंज देता हूं साफ साफ, बिना किसी पर्ची के, बिना किसी पुस्तक के, जवानी आइए शास्त्रार्थ करिए। जय श्री हरि, जय श्री सीताराम।